नमस्कार दोस्तों, मैं लाखन सिंह जाट राजस्थान फोरम श्री सीमेंट A1 टीवी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम थिएटर कैनवास लॉकडाउन सीरीज के वर्चुअल सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा जन्म राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक छोटे से गांव कुसाई में एक किसान परिवार में हुआ। मेरा बचपन और मेरी स्कूल की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो वहीं के एक सरकारी स्कूल से हुई। उसके बाद मैं 2003 में आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर आया। 2003 में मैंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। 2009 में वहाँ से मैंने MFA पूर्ण किया। उसके बाद जो मेरे गांव का जो बचपन था कहीं ना कहीं मेरे जहन में था और वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं उस गांव के अपने बचपन को किस तरीके से जी सकता हूँ। तो मैंने इसलिए ग्रामीण बचपन को अपने चित्रों का विषय बनाया और मैं अपने चित्र ग्रामीण जीवन पर बनाना स्टार्ट किया। मैंने स्टार्टिंग में एक सीरीज के तहत काम किया और अभी भी मैं सीरीज के तहत ही काम कर रहा हूँ। ज़्यादातर मुझे पसंद है सीरीज के तहत काम करना। तो मेरे स्टार्टिंग की जो सीरीज थी वो थी अटखेलियाँ। उसमें मेरा जो बचपन गांव में बीता था, मैं किस तरीके से वहाँ रहता था, किस तरीके से मेरा बचपन का जो अटखेलियाँ थी वो किस तरीके से रही, वहाँ का खेलना, मिट्टी में खेलना, साइकिल के टायर चलाना और भी बहुत सारी चीज़ें थी। क्योंकि वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है शांत, वहाँ की संस्कृति गांव की संस्कृति और शहर की, क्योंकि जब मैं जयपुर आया तो टोटली मेरे लिए शहर का जीवन बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसलिए जब मैं अपने गांव की तरफ झुकाव करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे चित्रों में वो विषय आ रहा है या नहीं। मैंने सबसे पहले अटखेलियाँ सीरीज स्टार्ट करी। अटखेलियाँ सीरीज के तहत मैंने कुछ चित्र बनाए हैं। उन चित्रों में मैंने अपना विषय भी अपने गांव में बीता मेरा बचपन, चित्रों का दृश्य, मानव स्वभाव और मेरी बचपन की यादों के प्रति मेरी जिज्ञासा के उत्पाद पर आधारित। जैसा कि मैं देश के ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, इसलिए मेरे चित्र भारतीय गांव, प्रकृति, शुद्ध और शांत वातावरण, बच्चों की अटखेलियां, खेतों में काम करते हुए किसान, पशु पक्षी आदि को मैंने अपने चित्रों का विषय बनाया। मैं आपके सामने कुछ मेरे अटखेलियां सीरीज के चित्र आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक चित्र मैंने बनाया था कि इसमें मदारी गांव में बंदर का खेल दिखाने आते थे। वो खेल आज भी मुझे वैसा ही लगता है जैसा कि मैं उसको देख रहा हूँ। तो मैं उन सारी चीज़ों को अपने चित्रों में जीने की कोशिश करता था। तो जैसे ही मैं अपने काम में उन चीज़ों को लेके आता तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो वापस से मेरा ग्रामीण बचपन, मेरा जीवन मैं जी रहा हूँ। तो मैं अपने चित्रों के जरिए अभी भी मैं अपने गाँव के जीवन को और अपने बचपन को जी रहा हूँ। इसमें इस चित्र में मैंने दिखाया है कि कुछ बच्चे हैं जो एक कपड़े की रेलगाड़ी बना के एक दूसरे को खींच रहे हैं। उसके बाद मेरा एक चित्र है गांव के और शहर के बच्चों को लेके। इसमें कुछ गांव के बच्चों के अपने तरीके के खेल हैं और कुछ शहर के बच्चों की जो लिमिटेशन होती है, जैसे कि उनके पास पार्क में जाके झूला होता है या फिर फिसलना होता है, वो सारी चीज़ें। इसमें एक चित्र ये है, अटखेलियाँ सीरीज का ही एक ये चित्र है जिसमें कि अपना एक दादाजी हमारे लकड़ी का कुछ टॉयज बनाते थे। लकड़ी के टॉयज गांव के और शहर के मिला के मैंने कुछ क्रिएट किया है। उसके बाद एक ये मेरा एक ये चित्र है जिसमें कि मैंने एक बच्ची है मासूम जो अपने छाते के साथ, जब हम खेतों पे जाते थे, माँ बाप हमें अपने साथ खेतों पे लेके जाते थे, तो जैसे बारिश आ गई या धूप, उसमें हमें एक छाता दे देते थे कि आप यहाँ पे बैठ जाओ और हम अपना खेतों में काम कर रहे हैं।
इस सीरीज के तहत एक ये है जिसमें मैंने बच्चों का और एनिमल्स का प्रेम दिखाया है कि वो किस तरीके से अपने बचपन को एनिमल्स के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं। उसके बाद एक ये चित्र है जिसमें कि मैंने जो मेरी माँ सुबह सुबह मक्खन निकालती थी, तो मक्खन खाने का बड़ा शौक होता था। वो जब सुबह सुबह मक्खन निकालती थी तो बिलो के और देसी आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हैं उनसे निकलता है, तो उसको लेके एक ये काम मैंने किया था। ये भी अटखेलियां सीरीज का ही काम है। एक ये काम है जिसमें कि मैंने पशु और बच्चों को साथ में, जैसे कि हम खेतों पे जाते थे या घर वाले भैंसों के साथ या गायों के साथ हमें खेतों पे भेज देते थे तो कांटा चुभ जाता था या अपना एक अलग एंजॉय होता था, उसको हम पशुओं के साथ, तो मैंने ये चित्र में मैंने दिखाया है। मेरे टेक्सचर्स में क्रिएट करता हूँ, गांव के ही कलर्स लेता हूँ और सब्जेक्ट और ड्राइंग तो मेरे वहीं के होते ही हैं। कलर भी मैं ब्राइट यूज किए हैं अटखेलिया में, क्योंकि वहां पे देखता हूँ तो गांव के लोग कलरफुल वो पहनावा उनका कलरफुल होता है और उनका जीवन ही पूरा कलरफुल होता है। इस वजह से मैंने अटखेलिया सीरीज में ज्यादातर चित्रों में ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया है। एक ये दूसरा चित्र है जिसमें एक बच्चा गाय के साथ खेल रहा है। वो भी मैंने अपने बचपन के पशु प्रेम को या एनिमल्स के साथ जो एक रिलेशन होता है बचपन का, उसको मैंने दिखाया है। इन चित्रों के बाद में, इस सीरीज के बाद में एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी, दूसरी सीरीज। इस अटखेलिया सीरीज में तकरीबन मैंने 5 से 6 साल काम किया था। उसके बाद मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी, फ्रॉम विलेज टू द वर्चुअल वर्ल्ड। विलेज टू द वर्चुअल वर्ल्ड के कुछ चित्र मेरे पीछे मैंने डिस्प्ले किए हैं और इस सीरीज के तहत मैंने अपने में गांव के जीवन के साथ साथ डिजिटल और तकनीकी प्रगति के साथ हमारे आसपास तेजी से बदलती दुनिया की ओर एक खिड़की खोलती, जहां वास्तविक दुनिया काल्पनिक या अस्थायी लगती है, हमें पलायनवाद और अकेलेपन का शिकार बनाती है। इतने सालों तक शहर में रहने के बाद जब मैं अपने गांव जाता हूं तो वहां बदलते वातावरण और हमारी गांव की संस्कृति, ईंटों के मकानों में बदलते मिट्टी के घर को देखकर मेरा मन थोड़ा विचलित हो जाता है और आसपास खेलने वाले बच्चों के साथ खेतों में अब बिजू का भी बहुत कम दिखाई देते हैं। कुएं, हैंडपंप की जगह अब बिजली के ट्रांसफर, वायरलेस नेटवर्क, गुच्छेदार झोपड़ियां, पुराने बरगद के पेड़, खोए हुए नुक्कड़, खोए हुए खेल और जो गांव में जो चौपाल लगती थी जहां पे गांव के सारे लोग एकत्रित होते थे, वो तो इस कुछ चित्र आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये एक चित्र है जिसमें कि बरगद का पेड़ है और बहुत सारे बच्चे हैं जो उसमें झूल रहे हैं बरगद के पेड़ पे। तो मैं कहीं ना कहीं इस चित्र के जरिए ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारी गांव की जो संस्कृति है उसको हमें सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संस्कृति लुप्त होती जा रही है। तो इस चित्र में मैंने यही दिखाया है। ये फ्रॉम विलेज टू द वर्चुअल वर्ल्ड सीरीज के तहत बनाया हुआ एक चित्र है। दूसरा एक चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें मैंने गांव और शहर के बीच जो है तात्पर्य है उसको मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि गांव में हम लोग किस तरीके से खेलते थे, मेले लगते थे, मेलों में झूले हुआ करते थे, झूलों में झूलों के साथ साथ एलिफेंट है, एलिफेंट एनिमल्स आज हम मेलों में या कहीं पे भी जाएंगे तो उनको उड़ा दिया जाता है, या फिर यूं कहें कि अब
हमारा जो नेचर है इतना डिस्ट्रॉय होता जा रहा है धीरे धीरे के एनिमल्स अपना घर अपना परिवार छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। उसके बाद एक चित्र मैंने ये बनाया है जिसमें मैंने दिखाया है पुराना एंटीना, पुरानी टीवी। हमारे घर पे बहुत पहले एक टीवी हुआ करता था जिसमें ब्लैक एंड वाइट टीवी, जिसमें कि सारे गांव के लोग एकत्रित हो जाते थे। वो मेरे दादाजी ने खरीदी थी काफ़ी टाइम पहले, शटर वाली टीवी हुआ करती थी ब्लैक एंड वाइट। तो उस टाइम पे रामायण आया करती थी। काफ़ी सारे लोग हमारे घर पे एकत्रित हो जाते थे और एंटीना जिसको कि हम सेट करने में लग जाते थे कि आ गया टीवी, नेटवर्क आ गया क्या, उस तरीके से। तो वो सारी चीज़ों को लेके मैंने ये एक चित्र बनाया। उसके बाद एक मैंने अपना फ्रॉम विलेज टू द वर्चुअल सीरीज का एक ये चित्र बनाया है। इस चित्र में भी यही दिखाने की मैंने कोशिश करी है कि हमारा जो भगवान जी या यूँ कहें कि हनुमान जी, क्योंकि हमारे गांव के जो हनुमान जी थे, हम सारे बच्चे सुबह सुबह या शनिवार या मंगलवार को वहाँ जाते थे। तो आज हम जब हेलीकॉप्टर या इस तरीके की उड़ने वाली चीज़ें हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहले हनुमान जी दिखाई देते हैं कि काश उस टाइम पे, इस टाइम पे अगर हनुमान जी होते तो हेलीकॉप्टर उड़ने की जगह वो उड़ रहे होते, उनको देख के। इसके बाद जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी, लॉकडाउन, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। तो अब जब हम या दुनिया भर के लोग लॉकडाउन में चले गए, हमारी दुनिया और छोटी होती गई। ऐसे समय में यदि कोई ऐसी चीज है जो कभी निहित नहीं हो सकती, वह है रचनात्मकता। इस कोरोना काल में काफी लंबे समय बाद अपने गांव आने का सौभाग्य मिला। पुराने दिनों की उदासीनता और मेरे चारों ओर की पीड़ा, आसपास के घटनाक्रमों और मेरी बचपन की यादों को और करीब से जानने का मुझे मौका मिला। तो इस बीच मैं अपनी यादों के और ज्यादा करीब चला गया। इन सब चीज़ों को जैसे जैसे मैं अपनी गांव में रह के कोरोना काल में, और जब मैं देख रहा था अपनी जो पुरानी यादें थी उनको, तो इस बीच मैंने कुछ ड्राइंग किए। ड्राइंग के बाद क्योंकि जो चीज़ें मैंने मिस करी थी या मैंने जी थी, उनको उनके पास जाके और मैंने उनको जिया है। हर एक ड्राइंग में थोड़ा मैंने उसी तरीके से फॉर्म को क्रिएट करने की कोशिश की है जो मैं 20 साल पहले एक बच्चा या मैं खुद उन ड्राइंग्स को क्रिएट करता था या मैं ड्राइंग बनाता था। ये एक ड्राइंग किया था कि जब हम छोटे थे तो हमारे दादाजी हमें ये बताया करते थे कि किस तरीके से कुएं से पानी निकालते थे। तो वो एक फॉर्म ड्राइंग करने की कोशिश करी। ये एक ड्राइंग करी थी मैंने पूरे वो गांव को लेके कि किस तरीके से चेंजेस गांव में आ रहे हैं। ये मैंने अपने गांव की पानी की कमी को दिखाया है इस ड्राइंग में। ये जब हम मेरे गांव के पास में एक शहर है, वहाँ पे एक पार्क हुआ करता था, अब तो नहीं है। उस पार्क में एक हाथी का एक झूला था जिस पे से फिसलनी हुआ करती थी। तो वो एक नया था हमारे लिए, और जब भी गांव से हाथी कभी कभी निकलते थे तो एक अलग अनुभव होता था बचपन का। तो उसको लेके कुछ ड्राइंग की है मैंने। ये मैंने अपने गांव को लेके ही ड्राइंग किया है। ये मेरे गांव में एक छोटा सा किला है जो कि अब धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसको लेके मैंने ये एक ड्राइंग किया था। अब मैं कुछ और ड्राइंग दिखाना चाह रहा हूँ। ये ड्राइंग मैंने पलायनवाद को लेके बनाया है।
क्योंकि पलायनवाद अभी इस समय कोरोना के काल में हमने बहुत ज़्यादा देखा है। क्योंकि अभी कोरोना में सब लोगों की जॉब्स निकल गए और जॉब्स के लोगों को हमने अपनी पीड़ा के साथ में देखा है कि वो इधर से उधर जा रहे हैं, अपना सामान लेके जा रहे हैं। एक ड्राइंग मैंने किए हैं। ये ड्राइंग किया था हमारे घर पे पहले दादाजी और दादी जी के समय में मक्खन दूध दही को बचाने के लिए छीका बना जाता था और उसको कहीं ऐसी जगह टांग दिया जाता था जिससे कुत्ते बिल्ली या अन्य जानवरों से बचाया जा सके। बट अब ये सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, फ्रीज आदि। ये सारे चित्र मैंने लॉकडाउन में अपने गांव में ही रह के बनाए हैं। इन चित्रों में मैंने ज़्यादातर कोशिश करी है कि मैं जैसा पहले बचपन में ड्राइंग करता था या कलर्स करता था उसी तरीके से कलर और फॉर्म क्रिएट करूं। तो मेरे फॉर्म में भी कुछ अभी लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी परिवर्तन आया है, कुछ काफ़ी चेंजेस मेरे फॉर्म में आए हैं। काफ़ी काम मैंने लॉकडाउन में किया है। लॉकडाउन मेरे लिए एक्चुअली क्योंकि एक आर्टिस्ट या रचनाकार के लिए या काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं उनके लिए लॉकडाउन, वैसे भी हम लोग ज़्यादातर लॉकडाउन में ही रहते हैं, अकेले में ज़्यादातर अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। चित्रकार या फिर राइटर या क्रिएटिव कोई भी पर्सन अकेले में रह के कोशिश करता है कि कुछ नया क्रिएट कर सके, नया कुछ चीज़ें ला सके। उसके बाद ये सारी सीरीज के चित्र मैंने वहाँ गांव में रह के किए। ये सारे चित्र मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये कुछ अपने भगवान जी को मैं किस तरीके से देख रहा हूँ, शिव जी को। ये कुछ जैसे पेड़ हैं, पक्षी हैं, अब धीरे धीरे किस तरीके से वो ख़त्म होते जा रहे हैं। क्योंकि अब बड़े बड़े जब मैं बच्चा था या मैंने जो बचपन गुजारा था गांव में, वहाँ पे बहुत प्राकृतिक बहुत सुंदरता थी और बड़े बड़े बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ हुआ करते थे। वो अब धीरे धीरे या तो सूख गए हैं या लोगों ने उनको काट दिया है। तो वो एक जो मेरी पीड़ा है और मैं उनको नहीं चाहता कि वो सब संस्कृति और पर्यावरण गांव का ख़त्म हो। बट अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे गांव में कि ज़्यादातर जो गांव की संस्कृति है वो अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो जो गांव की जो संस्कृति है वो अब काफ़ी परिवर्तन है, गांव के लोगों में काफ़ी परिवर्तन है। वहाँ के जब पहले हुआ करते थे एक मिलन सार, एक परिवार हुआ करता था पूरा, कि गांव में 10 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। बट आज अगर देखूं तो गांव में 10 लोग भी इकट्ठा नहीं बैठते हैं। पता नहीं क्या परिवर्तन आया है, या तो वो लोग सोच रहे हैं कि शहर का जो कल्चर है वो कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश को या ग्रामीण कल्चर को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है। इसी लॉकडाउन के तहत मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करने का कोशिश किया। पहली बार मैंने कुछ ब्लैक एंड वाइट चित्र बनाने की कोशिश की। मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लैक एंड वाइट चित्र मैं बनाए हैं। इसमें ज़्यादातर एनिमल्स, नेचर, पशु पक्षी, इन सबको अपना विषय बनाया है, क्योंकि यही ज़्यादातर इन्हीं सबके करीब में ज़्यादातर रहता था। मैंने इसमें बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। ये बरगद का पेड़ मेरे गांव में मेरा पुराना घर हुआ करता था, उसको लेके उसके पास में ये बहुत एक विशाल बरगद का पेड़ है। उसमें जब मैं बच्चा था तब पूरे गांव की हमारी बहनें, बुआ या महिलाएं जो कह सकते हैं, माँ, वो सब इसमें अपने अपने झूले डाल के झूलती थी और अपने जो लोकगीत थे उन लोकगीतों को
गा गुनगुनाया करती थी या गाती थी, तो हम भी कभी कभी छोटे तो हमें भी गोदी में बिठा के वो झूल लिया करते थे। बट अब जब ये लॉकडाउन के समय जब मैं यहाँ पे गया अपनी बचपन को जीने के लिए, तो अब ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि अब कोई भी वहाँ पे नहीं जाता है, कोई भी नहीं झूलता भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैंने अब करीब से देखा है वहाँ पे जाके। ये लॉकडाउन ने मुझे ये एक अच्छा मौका दिया कि मैंने जो अपनी बचपन की यादें जो काफ़ी लंबे समय तक मिस करी, क्योंकि मैं शहर आ गया और 10-15 साल से जयपुर में ही रह रहा हूँ। तो मैं सिर्फ याद कर करके या फ्लैशबैक में जाके ही उन सारे सब्जेक्ट को अपने चित्रों में लेके आया। बट जब अब लॉकडाउन में मैं गांव गया तो मुझे उन सारी यादों को और ज़्यादा करीब से देखने का मौका मिला। तो मैं जब उन यादों के पास गया तो अब वो कहीं बच्चे खेल रहे हैं, वो सारे जो खेल थे गांव के, गिल्ली डंडा है, कंचे खेलना है, साइकिल के टायर चलाना है, या मिट्टी में अपने घर बनाना है, वो सारी जो संस्कृति है या यूँ कहें जो बचपन है वो धीरे धीरे अब लुप्त होता जा रहा है। कहीं ना कहीं उसका वो ग्रामीण जीवन पे शहरीकरण का प्रभाव मुझे दिखाई दिया। ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि मुझे अभी गांव में ये सारी चीज़ें ज़्यादा वो फोर्स करी मुझे। ये एक बिजूका मैंने चित्रित किया है ब्लैक एंड वाइट में, क्योंकि अब ये बिजूका धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं खेतों से। चारों तरफ तारबंदी हो रही है कि भाई पशु और ये सब उसमें ना जाएं, ना घुसें। पहले सिर्फ पशु और इनके लिए बिजूका लगाया जाता था कि कोई खड़ा हुआ है उसके डर से कोई ना आए। अब वहां पे तारबंदी कर दी जाती है। एक ये मैंने चित्र बनाया है जिसमें कि मैंने हुक्का दिखाया है। हुक्का मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहा है, क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ तो मैंने बचपन से ही और आज तक भी मैंने अपने दादाजी को हुक्का पीते हुए देखा, और अब मैं मेरे पिताजी को हुक्का पीते हुए देखता हूँ। तो एक मेल फॉर्म के उसमें मैंने एक एनिमल को बनाया है कि एक खाट है जो रखी हुई है चौपाल पे, और अब वो अकेले हैं जो कि अब ये सारी चीजें, जब हुक्का पीते थे तो 8-10 लोग साथ में बैठ के हुक्का पीते थे, बट अब वो संस्कृति कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही है। तो ज्यादातर चित्रों में मैंने वही सारी चीजें दिखाई हैं जो मैंने अपने बचपन में जी है। उसके बाद एक ये चित्र है जिसमें कि मैंने एक मेले का सीन क्रिएट किया है। मेला जो कि गांव में कभी कभार लगता था या गांव के पास में जाके कभी कभार लगता था। तो वो सारी चीजें देख के मैंने ये एक चित्र बनाया है। एक ये चित्र बनाया है मैंने कि गांव में आजकल जो ईंटों के भट्टे, क्योंकि अब पहले जो मिट्टी के कच्चे मकान हुआ करते थे वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, या यूँ कहें कि वो जो झोंपड़ियाँ थी या जो वो एक नेचर था एक उनका धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो उन सारी चीज़ों की जगह अब ईंटों के बड़े बड़े भट्टे जहाँ पे कि बहुत सारा पॉल्यूशन निकल रहा है, वो मैंने अभी लॉकडाउन के टाइम में देखा है। और उसकी वजह से जो प्रभाव वहाँ की संस्कृति, वहाँ के नेचर और वहाँ के पर्यावरण पे पड़ रहा है, वहाँ के लोगों पे पड़ रहा है, वो संस्कृति को बचाना चाहिए, क्योंकि वही एक संस्कृति है। क्योंकि हम आने वाले जो जनरेशन है उसको क्या देंगे, क्या दे के जाएंगे, क्योंकि सब कुछ हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। गांव की जो ब्यूटी थी, ओरिजिनल लैंडस्केप थे, वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पक्के मकान वहाँ पे भी अब धीरे धीरे फैक्ट्रीज लगने लग गई। तो उन सब को लेके मैंने ये वाला चित्र बनाया था। एक मैंने ये एक चित्र बनाया था क्योंकि अभी मैं जब गांव गया तो मेरे खेतों में हमने कुछ सब्जियां बो रखी थी। तो वो सब्जियों को लेके जब मैं खेत पे गया तो मुझे
फ्रूट्स, कुछ सब्जियों और एक गिलहरी जिसका वो भोजन होता है। और उस गिलहरी या उन जानवरों को रोकने के लिए वहां पे चारों तरफ तारबंदी या इस तरीके का वो क्रिएट कर दिया है सीन के वहां घुस नहीं जाए, कोई खा नहीं जाए उसको। जबकि उनको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए कि अगर हम जानवरों से प्रेम करें, अगर वो थोड़ा बहुत खा भी लें तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं मुझे झकझोरा और मैंने ये एक चित्र बनाया। इसमें एक चित्र ये बनाया क्योंकि गांव में रहा हूँ, खेती करने के लिए ट्रैक्टर आ गए, जेसीबी आ गई, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई, आजकल कटाई के लिए भी मशीनें आ गई। और जब मैंने जो बचपन जिया है उसमें मेरे दादाजी, मेरे पिताजी हल जोता करते थे बैलों के साथ। तो मैंने उसको अपने इस चित्र में चित्रित किया है। उसके बाद में मैंने एक ये चित्र बनाया है क्योंकि ये आमतौर पर जिन्होंने भी गांव का जीवन जिया है उन्होंने ये चीज़ देखी होगी। क्योंकि कुछ भी मसाला या अनाज कूटने के लिए एक बड़ा सारा कुल्हड़ हुआ करता था और उसमें ठोक ठोक के उसको बनाया जाता था। तो वो सारी चीज़ें अब मुझे देखने को गांव में नहीं मिली, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया है। तो उसके तहत काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, चक्की आ गई हैं। नहीं तो पहले मेरी माँ, मेरी दादी जी वो सब हाथ की चक्की से आटा पीसा करती थी। तो इन सब चीज़ों को लेके और एक ये चित्र मैंने बनाया है, इसमें मैंने बैलगाड़ी को चित्रित करने की कोशिश करी है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो बैलगाड़ी चलती थी तो हम ऐसे धीरे धीरे तेज भाग के और बैलगाड़ी पे ऐसे ही चढ़ जाते थे। तो वो वाक्य आज भी मुझे मेरे जहन में इस तरीके से रमा हुआ है कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को चित्र बनाने से। क्योंकि अब कोई इक्की दुक्की बैलगाड़ी जो भी टूटी फूटी दिख जाती है कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, तो वो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बचाई जाएं और इनको सेव करने के लिए या फिर आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए ये कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से या तो किसी म्यूजियम के तहत या कोई और अन्य गैलरीज के तहत हम लोग इनको सेव करें और आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखें, जिससे कि वो देख पाए कि ऐसा भी हुआ करता था। उसके बाद ये एक चित्र है जिसमें कि एक पेड़ है जो अब बहुत छोटा हो गया है। उसके आसपास उस पे जो पक्षी बैठते थे वो अब नीचे अपना बैठ रहे हैं या फिर अपना घर बना रहे हैं। पहले वो छत पे अपना घर बनाया करते थे। एक चित्र ये है जिसमें कि एक गाय है जो दूध, क्योंकि पहले बहुत सारे गाय भैंस और एनिमल्स हुआ करते थे जो कि काफी सारा दूध या फिर ये कहें कि दूध की नदी देखते हैं कि लोग 1 किलो या 2 किलो दूध बाजार से खरीद रहे हैं, थैलियों में खरीद रहे हैं। और पहले ये सब ऐसा नहीं था। एक मैंने अपने गांव के जीवन को लेके ही एक इंस्टॉलेशन क्रिएट करने की कोशिश करी है। इस इंस्टॉलेशन में मैंने एक पूरा का पूरा एक घर बनाया है। ये घर मैंने मेरे गांव को लेके मैंने पूरा गांव एक घर की तरह दिखाया है। इस मेरे गांव में जब मैं छोटा था तब तकरीबन 800 घर हुआ करते थे, 800 परिवार रहते थे। और अब तो खैर काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये इंस्टॉलेशन में अभी ये प्रोसेसिंग में है, ये चल रहा है। इसको पूरा वो घर एक ही घर के साथ में मैंने छोटा छोटा ये वुड में छोटे छोटे हाउस मैंने कट करे हैं और मैंने ये बनाया है। ये इंस्टॉलेशन में अभी प्रोसेस में है और ये चल रहा है। तो साथियों, राजस्थान फोरम
श्री सीमेंट A1 टीवी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं सबसे पहले उन सबका शुक्रगुजार, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये इवेंट क्रिएट किया ऐसे कोरोना काल में। और इसके तहत जो इसके क्यूरेटर हैं इस शो के, उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो मेरे साथी हैं जिन्होंने ये लाइव प्रोग्राम देखा है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ सजेशंस अगर आप मेरे काम को लेके, मेरी रूरल लाइफ को लेके अगर आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।